बात जब बजट की आती है तो देश भरोसा करता है सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। आपके प्यार और भरोसे के चलते लगातार 11वें साल सीएनबीसी आवाज बाकी सभी बिजनेस चैनलों से मीलों आगे रहा है। बजट भाषण के दौरान हमारा मार्केट शेयर रहा 87%, जो कि हमारे प्रतिद्वंदी चैनल से 6 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। बजट के हफ्ते में सीएनबीसी आवाज के आगे कोई नहीं टिक पाया और हमारा मार्केट शेयर रहा 73%। शहरी दर्शकों में देखें तो यह आंकड़ा है 81%। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया अब जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे ज्यादा बड़ी बधाई सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप लोगों को। हमारी जो टीम इतनी मेहनत करती है और दर्शकों की जरूरत को पूरा करती है, यानी कि जिस दिन उनको सबसे ज्यादा खबर की जरूरत है उस दिन वो सीएनबीसी आवाज को सुनने आते हैं। साथ ही दूसरी बड़ी खबर भी दीजिए, और वो ये है कि सीएनबीसी बाजार, हमारा गुजराती चैनल, भी उतने ही जोरदार प्रदर्शन को सामने रख रहा है, जहां वो हमारे हिंदी राइवल से और ईटी नाउ जैसे चैनलों से कहीं बहुत बड़ा निकल के आ गया है गुजरात बाजार में। बिल्कुल। तो लेकिन एक बड़ी बात यह कि मैं देख रहा था बड़ा आंकड़ा कि बजट के भाषण के दौरान जब वित्त मंत्री भाषण दे रहे हैं तब हमारी व्यूअरशिप 87% की है। संजय जी, बड़ा सिंपल है कि ये भाषण तो आप किसी भी चैनल पर सुने, वित्त मंत्री वही बोलने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल एक तरफा सारे के सारे दर्शक सीएनबीसी आवाज के साथ ही क्यों जुड़े रहे भाषण के दौरान, ये जानना चाहता हूं। क्योंकि जब वित्त मंत्री बोलते हैं और 1.5 घंटे के भाषण में सैकड़ों खबरें निकलती हैं, उनको तत्काल रियल टाइम पर साफ सुथरे ढंग से लिख करके फ्लैश करना, उसके बाद उस खबर की अहमियत और असर को समझाना, बाजार में पड़ने वाले असर को समझाना, और उसके इंटरप्रिटेशन के बाद आपके भाषण के बाद कैसे एक्सपर्ट और विशेषज्ञ आपके साथ बैठे हैं एनालिसिस करने के लिए, उसमें लोगों का अपार भरोसा है सीएनबीसी आवाज पर। इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं कि भाषण तो कहीं भी सुना जा सकता है, फिर आवाज पर क्यों? क्योंकि भाषण सुनने के साथ जो आपको लिखी हुई चीजें देखनी है, बाजार पर असर देखना है और भरोसे के साथ देखना है, तो सवाल भरोसे का है, इसीलिए वो यहां आकर के देखते हैं। और एक और ये मिथ की खासतौर पे बड़े शहरों में काफी लोग इंग्लिश चैनल पे ही जाकर जानना चाहते हैं कि इस बजट में क्या हो रहा है, ये भी मिथ टूटता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्युटली, ये बात हम पहले भी बताते रहे हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज के 11वें साल पर, हमारे 11वें बजट पर दर्शकों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि अंग्रेजी के सारे बिजनेस चैनल ही नहीं, अंग्रेजी के जनरल न्यूज चैनल को आप एक तरफ रखते हैं, उसी दर्शक संख्या में, उसी शहरी आबादी में, उसी एफ्लुएंट डिसीजन मेकिंग क्लास हम जिसको बोलते हैं, उसमें सीएनबीसी आवाज एक तरफ और सारे अंग्रेजी चैनल दूसरी तरफ। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो शहरी इलाकों की बात की, लेकिन अब जो नए तरीके आए हैं रेटिंग डिसाइड करने के, मापने के, जांचने के, ग्रामीण इलाकों में इतनी दमदार व्यूअरशिप जो आती दिखे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिजनेस चैनल ग्रामीण इलाकों में कितना पेनिट्रेशन उसका होगा, और जाहिर है कि कम होगा। हम भी इंतजार कर रहे थे कि जो नया मेजरमेंट सिस्टम है वो कैसे पैन आउट होगा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण इलाकों में भी हमको भरपूर देखा जा रहा है। 90% तक की व्यूअरशिप आ रही है देश भर के अलग अलग इलाकों से, तो बहुत बड़ा नंबर है। यानी यहां पर तो मुझे ये कहना है, इस नंबर को देख के कभी कभी चिंता होती है कि आप जब बहुत बड़े लीडर होते हैं तो खतरा होता है कॉम्प्लेसेंसी का, और उस कॉम्प्लेसेंसी से तोड़ने के लिए, इसको आप मजाक मत समझिए, गंभीरता से कह रहा हूं कि कोई तो कंपटीटर आए, कोई तो मेहनत करे, कोई तो थोड़ा सा हमको घबराए और चुनौती दे, ताकि हम और जोश से दौड़ें। हमेशा जिसको कहते हैं लोनली एट द टॉप, वो खतरा है। इसीलिए आप लोग जब इतना अच्छा काम दिन ब दिन करते हैं और व्यूअर हमारा आपकी बात सुन करके पैसे कमाता है, बिजनेस के फैसले करता है, तो ये भरोसा जो है बड़ा प्रबल है, और हम चाहते हैं कि हमको और मुकाबला मिले तो यहां से और इंप्रूव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बधाई एक बार फिर से संजय।